तो भाई संजय ने बता दिया, भाई मनीषा के न्याय के लिए हम इकट्ठे करेंगे। और ये पूरे हरियाणा को ही पता है, जब ये संघर्ष हो रहा था और जब बात आई थी दाह संस्कार की, गांव की जो 2 डिमांड थी, गांव की तरफ से जो आंदोलन की अध्यक्षता की गई थी, उसमें 2 डिमांड सामने आई थी। वह सीबीआई की जांच हो जाए और एम्स के अंदर अगर पोस्टमार्टम हो जाए तो शायद मनीषा के न्याय का रास्ता खुल जाएगा। सरकार ने वो बात मानी और सरकार ने जब बात मानी तो गांव और पूरे हरियाणा प्रदेश के लोग आ रहे थे, सब ने उसके ऊपर फूल चढ़ाते हुए मनीषा का दाह संस्कार किया। कुछ भी आगे पीछे बातें चली, उनका चलाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूं हमने उस दिन एक दिन घोषणा करी थी कि भाई हमने आंदोलन को पोस्टपोन किया, स्थगित नहीं किया। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी हम मैदान में रहेंगे। और कोई भी जांच एजेंसी जिसको हमने खुद न मान्या, हमने मांग डिमांड करी सीबीआई से जांच हो, उसको समय देना भी हमारा फर्ज बनता है। इसलिए काफी समय हमने सीबीआई को दिया, मगर थोड़ा सा आज कहते हुए हमने संकोच भी नहीं करना चाहिए। सीबीआई ने अब तक ये मामला डिस्क्लोज कर देना चाहिए था। लंबा समय लेगी, इतना समय नहीं लेना चाहिए था। और आज का हमारा विषय भी यही होना चाहिए कि हम इस मीटिंग के माध्यम से अध्यक्ष जी की इजाजत से यही डिमांड करें कि जो जांच एजेंसी जांच कर रही है वो जल्दी सच्चाई जनता के सामने लेके आए। क्योंकि मनीषा बेशक एक घर में पैदा हुई होगी, एक ढाणी में उसका पालन पोषण होया होगा, मगर जिस समय उनके साथ वो दुर्घटना हुई, पूरे प्रदेश की बेटी के रूप में प्रदेश ने उसको अपनाया। और ये न केवल न्याय की बात है बल्कि पूरे प्रदेश के लिए इज्जत का सवाल भी है। इस तरह अगर बेटियों के साथ होती रही तो फिर इस समाज में कहां जीना रहेगा। फिर तो लड़की को बाहर पढ़ाना भेजना, बहुत सी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, काम के लिए भी जाती हैं, सर्विस भी करती हैं, फिर तो सबका जीवन पटड़ी से उतार देंगे गलत मनसा रखने वाले लोग, बर्बाद कर देंगे उनका जीवन। इसलिए पूरा प्रदेश डाणी लक्ष्मण के साथ खड़ा हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले डाणी लक्ष्मण ने बिल्कुल जिस समय गांव में गरमाई थी उस समय भी एक समझ बूझ दिखाते हुए गांव इकट्ठा भी, हमें बहुत बुजुर्ग आदमी हमारे साथ आए भी। हमने जो प्रार्थना करी थी वह गांव का नेतृत्व ही आंदोलन को आगे बढ़ाएगा, गांव ने उसको स्वीकार भी किया और पूरे प्रदेश को चाय पानी भी दी। अब भी एक जरूरत है, आज जहां केवल हमने इस मीटिंग में मांग करनी चाहिए कि सीबीआई जल्दी इस मामले को डिस्क्लोज करे, वहीं पिछले आंदोलन से जोड़ते हुए हमने आगे भी छोटा मोटा कोई न कोई ऐसा एक्शन देना चाहिए जिससे जो लोग भी सोच के होंगे वे तो गए अपना अपना घर, उनका दिमाग भी साफ हो जाए, अपना अपना घर नहीं गए। हमें जब तक मनीषा बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हम संघर्ष करेंगे, ये चीज भी क्लियर हो। तो इस किस्म की बातें भी पंचायत में आनी चाहिए। मेरा अपना विचार मैं रखता हूं, आज जहां हम ये मांग करें, क्योंकि आप आज जरा इकट्ठे हो रहे हैं,
ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि वह अपना कट्ठे वहाँ का सरकार ने नहीं बेरा होगा। कोई सीआईडी सिक्योरिटी का आदमी जरूर बैठा होगा अपने तो मैं जानता नहीं, लुहारू में किसकी ड्यूटी है, भिवानी में किसकी ड्यूटी है, जरूर पाओगा कोई ना कोई बात नहीं, जो भी पाओगा भाई। अगर वो भाई बैठा तो अपनी सरकार तक एक बात पहुंचा दे, ये मीटिंग इसलिए हो रही है कि हमें जो समय लग रहा है जांच में, इससे संतुष्ट नहीं है। जांच का तो जी मेरा पटेगा, अच्छी हो रही है माड़ी हो रही, जो सामने चीज आ जाएगी, मगर जो समय लग रहा है ये हमारे दिमागों में थोड़ा सा ये चीज लेके आ रहे हैं भाई, कहीं हमारे साथ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई चीज छुपाई तो नहीं जा रही। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी चीजें सामने आए, दोषी सामने आए, कोई भी हो। बहुत घनी बातें अफवाह चला दे इन लोग, हमने अफवाह से लेना देना नहीं है, सच्चाई सामने आनी चाहिए विद प्रूफ। दूसरी हमारी आज की जो मेरी समझ है, एक दिन का हमने लंबा तो हमें अभी आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, एजेंसी को समय देना चाहिए, मगर एक दिन का एक्शन जरूर देना चाहिए। वो भी कोई आक्रामक नहीं, पंचायती बैठे हैं, पंचायती तरीका। उस समय जो हम आंदोलन लड़ रहे थे, वो आंदोलन हमारे बेटी की डेड बॉडी का दाह संस्कार नहीं हो रहा था। हम जो वो आंदोलन लड़ रहे थे वो हमारा निर्णायक आंदोलन था, हाँ या ना का। मगर अब हमारा आंदोलन है न्याय लेने के लिए, और इसमें टाइम भी लग जाए तो मैंने नहीं रखता गणा, सिर्फ इसलिए कि हमने सच्चाई का बेड़ा पटना चाहिए, बस चीजें जा किधर रही है। तो मेरा मानना है कि 5-4 दिन का, हफ्ते का समय रख के हमने एक दिन का धरना इस गांव में देना चाहिए, जिसमें गांव की 36 बिरादरी के लोग शामिल हों, और भी जो भाई शामिल होना चाहे, कोई उसमें घनी ही दिक्कत वाली बात नहीं। उस दिन भी हमारा यही मुद्दा रहना चाहिए भाई, या तो सीबीआई जल्दी से हमने बताओ सच्चाई ये हुआ क्या है, वरना हमने फिर आंदोलन के अगले रूप बनाने पड़ेंगे। आज की मीटिंग का भी हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए, और जिस दिन हमें एक दिन का धरना देवा सारा गांव तो मेरी प्रार्थना है भाई, मैं उस दिन भी कही थी, सारा गांव बैठा था, बिना बंदड़ा जने इतनी चल्या कर दी। जब तक गांव और परिवार संतुष्ट नहीं होंगे, पूरा हरियाणा आपके साथ है, मगर मिलके आपने चलना पड़ेगा। इसमें 300 राय बात चलावा लोग, अरे सोशल मीडिया वाला सौदा ऐसा हो रहा है, इसमें बहुत सी अच्छी चीजें भी चल रही, बहुत सी बुरी चीजें भी चल रही। ये ना कोई जाति का मुद्दा है, ना कोई धर्म का मुद्दा है, ना ये राजनीति का मुद्दा है। राजनीति से भी इसका ये मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। हाँ, जिसकी सरकार है, जो कुर्सी पे बैठा है, वो जवाबदार होता, उससे लोग सवाल पूछेंगे। इसका मतलब राजनीति नहीं होता। नायब सैनी जी राजनीति आज कुर्सी पे बैठे हैं, अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिला तो उसका दोषी नायब सैनी को माना जाएगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। मगर हमारे धरने के ऊपर चाहे कोई विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का है, किसी जाति बिरादरी से आए, किसी धर्म से आए, हमें हमारे समर्थन में कोई भी साथी आता है, हमें परहेज नहीं होना चाहिए। आओ भाई बैठो। ये एक दिन का धरना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सांकेतिक है। हम एक संकेत देना चाहते हैं सरकार को कि जो आप समय लग रहा है, सीबीआई को सरकार ही भेजेगी ये मैसेज। हम तो हमारे पास तो ना तो ऐसे कोई पावर होती कि हम सीबीआई की किसी अफसर ने डांट के गाड़ी जाए कहने कहते बतावे क्या कर रहे हैं। अपनी लोकल पुलिस तो ये है नहीं, उनका संपर्क तो सीधा गृह मंत्रालय से है, सेंटर से है। तो हरियाणा सरकार ही उनके पास पता भेजेगी, वही कहेगी भाई आप जल्दी जो भी जांच में सामने आया है पूरे प्रदेश के सामने लाइए। मनीषा कोई बेशक दुर्घटना के बाद अपनाए, मगर पूरे प्रदेश ने उसको अपनी बेटी माना।
और हम पूरा प्रदेश न्याय चाहता है। कोई गलत बात निकल गई हो तो माफी चाहूंगा। मेरे अपने ये विचार थे, पूरी पंचायत को क्या लगता है वो अपने अपने विचार सारे रखेंगे। मेरा मानना ये था कि आज की मीटिंग का उद्देश्य भी ये होना चाहिए कि न्याय मिले और जल्दी मिले, क्योंकि टाइम लाग के दिया गया न्याय भी, समय लाग के दिया गया न्याय भी अन्याय के बराबर हो जाए। ये 5 साल लाते और इसके दादा दादी इसे बाट में गुजर जाए, वे मनीषा बेटी न्याय नहीं मिला तो वो न्याय कहाँ हुआ? भाई न्याय भी चाहिए, जल्दी भी चाहिए। भाई इतनी सी बात है कहने के लिए आप लोगों का के बीच में खड़े हुए थे। कोई गलत बात नहीं, माफी चाहेंगे। धन्यवाद।